नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। अफगानिस्तान की युद्ध भूमि से अब आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों और अफगान फोर्सेस के बीच जंग हर नए दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अफगान सेना तालिबानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन इससे भी तालिबान के बढ़ते कदम पर ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं। पिछले 72 घंटों के दौरान तालिबान ने 5 प्रांतों की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब तो तालिबान ने जेल तोड़ने की शुरुआत कर दी है और जेल से खूंखार अपराधियों को आजाद कर रहा है। अब अफगानिस्तान की सेना इंतजार कर रही है कि कब अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स एक्शन में आए और अफगानिस्तान के शहरों को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराएं। अफगानिस्तान में जेल ब्रेक। तालिबान ने अपराधियों को जेल से छोड़ा। अपराधियों ने तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाए। इतनी खुशी से आकर जिस शख्स का हाथ यह आदमी चूम रहा है, वो शख्स तालिबान का आतंकी है और हाथ चूमने वाला शख्स जेल में बंद एक अपराधी, जिसे इन तालिबानी आतंकियों ने जेल तोड़कर आजाद कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के जजुआन प्रांत की राजधानी शबरगान की जेल में बंद खतरनाक कैदियों को जेल से रिहा करवा दिया। इस जेल में 700 पुरुष कैदी और 30 महिला कैदी बंद थे। सभी कैदी अब जेल से भाग गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों और अफगान फोर्सेस के बीच युद्ध ने अब भीषण रूप ले लिया है। आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के बावजूद तालिबान तेजी से नए नए शहरों पर कब्जा करते जा रहा है। बीते 72 घंटों के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांतों की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया है। जिन 5 नए शहरों पर तालिबानी झंडा लहराया है, उनमें कुंदूज और शरेपुल शहर, जोवजान प्रांत की राजधानी शबरगान, निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज, तखर प्रांत की राजधानी तालुकान शहर शामिल हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 72 घंटों में अफगान तालिबान ने 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स को ओवररन करने का दावा किया है, जिसमें से तकरीबन 4 की, इनफैक्ट 5 की ही लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन आ चुकी है। फ्राइडे को उन्होंने निमरोज प्रोविंस में जरंज का जो उसका कैपिटल है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ईरान के साथ, उसको ओवररन किया। उसके बाद सैटरडे को, हफ्ते के दिन, उन्होंने शबरगान जो कैपिटल है जौज़जान का, जो जहाँ पे अब्दुल रशीद दोस्तम का जो घर है, उसको ओवररन किया। बीते 72 घंटे के दौरान तालिबान के आक्रामक रणनीति ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह से अफगान फोर्सेस ने तालिबानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, उससे लग रहा है कि तालिबानी आतंकियों के कदम लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब तालिबान पहले के मुकाबले और तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान B-52 ने जोवजान प्रांत की राजधानी शबरगान में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है। माना जा रहा था कि इससे तालिबानी आतंकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद इस इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगान सैनिकों को वहां से पीछे हटना पड़ा। पहले उन्होंने जरंज, जो कि निमरोज में, जो कि ईरान के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है, उसको उन्होंने जो है वो ओवररन किया। उसके बाद हमने देखा कि कुंदोज सिटी में उन्होंने एक रिन्यूड ऑफेंसिव लॉन्च किया, उसकी भी वो क्लेम कर रहे हैं। और साथ साथ जो तीसरा शबरगान, जो कि जौज़जान में है, जो अब्दुल रशीद दोस्तम का घर भी कहा जाता है, उसको भी उन्होंने ओवररन कर लिया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता फवाद अमान ने यह भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में तालिबान के 572 आतंकवादी मारे गए हैं और 309 आतंकी घायल हुए हैं, लेकिन अफगान फोर्सेस के इस दावे को तालिबान ने खारिज कर दिया है।
फिलहाल अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस एक बार फिर बैकफुट पर हैं। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिकी हवाई हमले भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब तालिबान की नजर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर है, जिसे बचाना अफगान फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। 5 नए शहरों पर कब्जे के बाद अब तालिबान की नजर अफगानिस्तान की बड़ी शहरों पर है। हेरात को कब्जे में करने की कोशिश तालिबानी आतंकियों की फेल हो गई है, तो हेरात की बॉर्डर पर डट गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने पिछले दिनों हेरात के युद्ध प्रभावित इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी। अब भी हेरात में रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में तालिबान अफगानिस्तान में भीषण संग्राम चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अब अफगानी सेना जमीन से आसमान तक आतंकियों का मुकाबला कर रही है। तालिबान को खदेड़ने के लिए अब अफगानिस्तान एयरफोर्स आसमान में है। आतंकवाद के खिलाफ अफगान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की बौछार लगा दी है। अफगानिस्तान के पश्चिमी शहर हेरात के अंदर पिछले दिनों तालिबानी आतंकी घुस आए थे। यहां पर भीषण लड़ाई छिड़ी थी, लेकिन अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें हेरात से उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस हिरा में जो मेरे अकब में मौजूद जो रोड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल एक अनडिक्लेयर्ड बाउंड्री है जो कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत की जो टेरिटरी है उसको डिफ़ाइन करती है। अफ़गान तालिबान ने पिछले 10 दिन के अंदर काफ़ी अपनी आबोताब के साथ यहाँ पे हमले की कोशिश की, हिरात शहर पे हमले की कोशिश की और 10 दिन के अंदर उन्होंने काफ़ी एडवांसेस करने की कोशिश की, जिनको इस्माइल खान जो फॉर्मर अफ़गान जिहाद के लीडर हैं और अभी जमीयत इस्लामी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी मिलिशिया के ज़ोर पे उनको पुश बैक दिया, अफ़गान आर्मी को सपोर्ट किया और फिर उसके बाद तालिबान को अब यहाँ से पुश करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान की सेना ने तालिबानी आतंकियों को हिरात शहर से खदेड़ने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन आतंकियों ने शहर के बाहर बॉर्डर पर ही अपना गढ़ बना लिया। हिरात शहर में अभी भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। खासकर शाम के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। फिर शुरू होता है तालिबान और अफगान सेना के बीच हमलों का नया सिलसिला। तालिबान जो हैं वो शाम में निकलते हैं, टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पुश बैक मिलता है। लोगों में खौफ का अंसर ज़रूर पाया जाता है हिरात शहर को लेकर, लेकिन उनमें थोड़ी सी उम्मीद भी नज़र आती है अपनी फोर्सेस को लेकर भी कि वो फोर्सेस जो हैं वही फोर्सेस जो हैं इन एलिमेंट्स को पुश बैक करेंगी। हिरात शहर को तालिबानी आतंकियों के कब्जे से बचाने के लिए अफगान फोर्सेस मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, लेकिन हिरात शहर से दूर बॉर्डर के इलाके में ईरान को जोड़ने वाले बॉर्डर पर तालिबान ने कब्जा जरूर कर लिया है। इस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर इस्लाम किला बॉर्डर है। ये वही बॉर्डर है जो कि ईरान के साथ जो है वो एडजॉइन करता है और तालिबान ने हिरात के सूबे के साथ जो है ये पहला बॉर्डर था, जिसको जो पहला मेजर बॉर्डर था रादर, इसको ओवररन किया था। इससे पहले उन्होंने शेरखान बंदर का जो ड्राई पोर्ट है जो कि ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है उस ड्राई पोर्ट को ओवररन किया था। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कब्जे से पहले तालिबानी आतंकी पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर भी नियंत्रण कर चुके हैं। पाकिस्तान के मन इलाके से लगने वाली सीमा पर तालिबानी नियंत्रण है और उसने आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है, जिससे कई लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। دلته موږ په د واپس راغلي او تقریبا اوس مو 2-3 ورځې کېږي د لین ناست یو بارډر را باندې بند دی او پاتې سو د لین خرچې لرو نشی لرو خامخا نو دلته په هوټلو کې به شپې کوو یا دلته پر دشتو شپې نشو کولی او زما د طالبان مشران څخه دغه هیله ده چې موږ ته داسې یو ترتیب لار برابره کړي। एक तरफ बॉर्डर के इलाकों में
तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कई शहरों में अभी भी तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। नंगरहार, लगमार, गजनी, पक्तिया, कंधार, उरुजगन, हेरात, फराह, फरियाब, हेलमंद और कपिसा में भीषण लड़ाई चल रही है। जोवसजान प्रांत की राजधानी शेबरघान में मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। हथियार बंद तालिबानी लड़ाकों ने उनके घर और दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तम ने अफगानिस्तान के उत्तर में सबसे बड़ी मिलिशिया की अगुवाई की है। अभी उत्तर अफगानिस्तान में अफगान सेना के साथ मिलिशिया भी तालिबानियों से जंग लड़ रही है। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार में 29 सितंबर 2014 से 19 फरवरी 2020 तक उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक समिति का दावा है कि लगभग 3 लाख से ज्यादा अफगानी हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और करीब 40,000 लोगों ने अफगानिस्तान से भागकर ईरान में शरण ले ली है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.